ब्रज के साथ पूरे भारत में श्री रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर घर में कन्या लांगरा को भोग लगाया गया। इसी क्रम में आचार्य पंडित कामेश्वर चतुर्वेदी ने बताया कि जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। देखिए खास बातचीत। श्री राम जन्म महोत्सव की अनेक शुभकामनाएं। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर अधम अभिमानी पुरुषों की वृद्धि होती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। इसी श्रृंखला में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ। अवतार के 3 प्रयोजन बतलाए गए हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बताया गया है कि पहला कारण है परित्राणाय साधूनाम, साधु पुरुषों की सुरक्षा, दुष्टों का संहार और धर्म की संस्थापना। अवतार के 3 ही प्रयोजन होते हैं। अतः इन प्रयोजनों के आधार पर त्रेता युग में अयोध्यापुरी में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। कहा जाता है कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को अवतरित हुए थे राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। महर्षि वाल्मीकि अपनी रामायण में लिखते हैं इनके जन्म पत्र का नक्षत्रों के विषय में भगवान श्री राम के कि नक्षत्रे अदिति दैवत्ये सूक्त संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने बागपति इंदुनासः। जब चैत्र मास मधमास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को भगवान अभिजित बेला में अवतरित हुए, तो उस विषय में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि नक्षत्रे अदिति दैवत्ये। अदिति हैं देवता जिनकी, ऐसे पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे थे भगवान। 5 ग्रह उनके उच्च राशि में थे, जैसे सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि। ये 5 ग्रह उच्च राशि में थे। कर्क लग्न में जन्म हुआ था और उस लग्न में बागपति नाम बृहस्पति चंद्रमा के साथ में था। इस प्रकार ऐसे सुंदर युग में भगवान श्री राम प्रकट हुए थे। जैसा तुलसीदास जी लिखते हैं, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान श्री राम का चरित्र अनुकरणीय है और वंदनीय है, क्योंकि एक गृहस्थी में रह करके एक व्यक्ति का कितना दायित्व बनता है, यदि यह जानना हो तो रामचरितमानस पढ़ें और भगवान श्री राम के चरित्र को देखें। एक पुत्र का माता पिता के लिए क्या कर्तव्य होता है, पति का पत्नी के लिए, भाई भाइयों का क्या कर्तव्य होता है, यह सब जानना है तो भगवान श्री राम के चरित्र से देखें। गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली में लिखते हैं कि जब 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान लौट करके आते हैं अयोध्यापुरी, तो भरत जी ने स्पष्ट कह दिया था कि विलंब नहीं होना चाहिए, नहीं तो भरत मरा मिलेगा। इसलिए भगवान 14 वर्ष के बाद पुष्प विमान से जब अयोध्यापुरी आते हैं तो सभी लोग प्रसन्न हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है, जय जयकार हो रहा है। लेकिन जब भगवान के साथ में 2 राजा आए हुए हैं विमान में बैठ करके, सभी तो प्रसन्न हैं लेकिन 2 राजा उस समय दुखी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत राम की मिलन लख सकुच गए 2 भूप चतुरन के खटखट ये समय गए की चूक। सभी तो प्रसन्न हैं, भगवान राम भरत का मिलन हो रहा है, भरत मिलाप हो रहा है, लेकिन 2 राजा उस समय दुखी हैं, उनके सिर झुक रहे हैं। वे दोनों राजा कौन से हैं? एक तो सुग्रीव और दूसरे विभीषण। राम भरत मिलन को देख करके सुग्रीव विभीषण दोनों विचार करते हैं कि आज जो प्रेम इन भाई भाइयों में, राम भरत में, लक्ष्मण शत्रुघ्न में, वही प्रेम सुग्रीव और विभीषण करते हमारा अपने भाई के प्रति होता। सुग्रीव कहता मेरा वाली के संग में रहा होता और विभीषण कहता रावण के संग में रहा होता, तो आज हम भी इसी प्रकार से मिल रहे होते। तो ये दोनों भैया ये राजा संदेश कर रहे हैं, ये दुनिया वालों
तुमको इस दुनिया में रहना है तो भगवान राम और भरत का अनुसरण करना, सुग्रीव और विभीषण का नहीं। इसलिए श्री राम जन्म महोत्सव जो 6 अप्रैल को हो रहा है, रविवार है, देवी जी का भी समय चल रहा है, 9वां दिन है, महानवमी भी है, तो हम इसी बात को लेकर के संपूर्ण ब्रजवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए शुभकामना कर रहे हैं। ये राम जन्म महोत्सव सबों के लिए मंगलमय होवे। जय राधे गोविंदा।